इस धरती पे पैदा होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये समझना कि हम इस अर्थ को एक्सपीरियंस करने आए हैं, अपनी गलतियों से सीखने को आए हैं। बिकॉज इंसान बिना गलती करते नहीं सीखता। ठीक है, इसीलिए भगवान की नज़र में कोई गलत और कोई सही नहीं है। इंसान के बुरे से बुरी गलती माफ़ होती है जिस दिन वो अपनी गलती समझ के उसे बदल देता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट being happy, changing your mistakes, correcting them, and ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बना रही हूँ जिनके फैमिली में उन्होंने अपने बहुत किसी अजीज़ इंसान को खोया है। बिकॉज मैं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो अपने फादर या मदर या अपनी ग्रैंड मदर या किसी की डेथ की वजह से अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं। आई वांट टू टेल यू, इस धरती पे जो लोग पैदा हुए हैं उनको इस धरती को छोड़ के जाना होता है। तो मरने से डरना नहीं चाहिए और किसी इंसान के जाने की वजह से शोक नहीं मनाना चाहिए। बिकॉज दैट पर्सन जो कि जिसने अपना एक शरीर छोड़ा है वो एक आत्मा है और आत्मा हमेशा आपके आसपास होती है। आपको आत्मा से प्यार था ना, या उस आदमी के शरीर से? तो उस आदमी के शरीर छोड़ने का आपको दुख क्यों है? उसकी आत्मा तो आपके आसपास हमेशा रहेगी, चाहे वो इस धरती पे है चाहे वो नहीं है। एंड इस धरती पे जो लोग अपनी मर्जी के बिना मर जाते हैं उन लोगों की शुद्धि के लिए आपको भगवान से दुआ मांगनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए। बिकॉज जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने समय से पहले मर जाते हैं वो अपने कर्मा को खुद डिसाइड कर लेते हैं, वो भगवान नहीं करता। तो उसको क्लीन करने के लिए अगर आपकी फैमिली में आपने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है तो आप उसके लिए पूजा कर सकते हैं, आप भगवान से पाठ करवा सकते हैं, आप मेडिटेशन में भगवान से मांग सकते हैं उनकी स्पिरिट रिलीज के लिए। ऑलराइट। एंड इस दुनिया में जो लोग टाइम से पहले मरते हैं, लाइक एक्सीडेंट में मर गए या फिर जनरली किसी ने मार दिया या कुछ हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम इस धरती से जिन लोगों की शरीर से भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति देता है उसकी सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि या तो वो उस शरीर में खुश नहीं थे, उनके सर्कमस्टांसेस अनबेरेबल हो गए थे, या दूसरों के लिए या अपने खुद के लिए। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि मे बी उनका उतना ही समय लिखा था बिकॉज उनके उस आत्मा को कुछ और नए शरीर में जन्म लेना था। देर इज़ नो अदर रीज़न कि आपको कोई छोड़ के जाता है। और अगर आप ज़िंदा हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपने ज़िंदगी में अपने इस जीवन को खुश करने के लिए सारी वो चीज़ें करिए जो आपको खुशी देती है, सुपरफिशियल वे में नहीं। कोई भी इंसान, कोई भी नशे, किसी के साथ भी को डिपेंडेंसी, अपने दिल की अपनी सोल को कंट्रोल ना कर पाना, सब कुछ समझने के बाद भी अपनी गलतियों को चेंज ना करना, ठीक है, अपनी इच्छाएं और अपनी फ्री विल के परे जाके चीज़ें करना, अपने आप को टैलेंट्स को बाहर नहीं निकालना जो आपको भगवान ने इनबिल्ट दिया और आपको पता होता है आप में क्या टैलेंट्स है, आपको कोई और नहीं बता सकता। ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कुछ करना नहीं आता। कुछ लोगों को सोना बनाना, आज मैंने कितना ब्यूटीफुल वीडियो देखा जिसमें वो नॉर्मल कचरे से, मिट्टी से, ज़मीन में जो मिट्टी कचरा निकलता है उसने उसको छान छून के भाई सोना निकाल के प्योरीफाई करके उससे गोल्ड की इयररिंग्स बना दी 24 फकिंग कैरेट्स की। तो ह्यूमंस में इतना ब्रेन है। एंड हमारे लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें करनी सीखे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में जान जाएंगे ना कि आप कौन हैं, आप कहाँ गलती करते हैं, आप पे क्या कमज़ोरियाँ हैं, आपको क्या पसंद है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को खुश करने की कैपेसिटी रख पाएंगे। बिकॉज आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे या किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देंगे जो कि आपको खुशी नहीं देती, और आप मोह को त्याग देंगे। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट टू मनी, अटैचमेंट टू पीपल, अटैचमेंट किसी के मर जाने से, अटैचमेंट किसी को छोड़ के जाने से, अटैचमेंट किसी का आपकी ज़िंदगी में होने से। बिकॉज जो भी अटैचमेंट या जो भी चीज़ है वो आपको हमेशा ईगो देता है, या तो पेन का, डिसरिस्पेक्ट का, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का, सेक्स का, ठीक है, लालच का, एंगर का, जेलसी का। तो अगर आप अटैचमेंट नहीं रखेंगे किसी इंसान से तो आप उस इंसान से अनकंडीशनल प्यार कर पाएंगे, सामने वाले को समझ पाएंगे।
दैट इज़ वॉट इज़ ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट। बिकॉज आप अपनी लाइफ में खुद को जब समझ जाएंगे ना, तो फिर आप इस धरती को समझने के बारे में सीख पाएंगे कि मैं इंसान क्यों। वेद क्या बोलते थे, भगवानों ने क्या बातें बताई है, ये चीज़ें जिन लोगों ने लिखी थी वो भी किसी भगवान से कम नहीं थे, बिकॉज उनमें इतना ज्ञान था कि उन्होंने ऐसी किताबें लिखी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन सकती है। बिकॉज आप लोग अपने 3D इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप अपने 3D इमोशंस को फील करके उन्हें रिलीज़ करके अपनी ज़िंदगी में अगर आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अपने आप को ज्ञान में डाल दीजिए। बिकॉज आपको ज्ञान ज़िंदगी में पेन को रिलीज़ करना सिखाता है। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं मिलता। ऑलराइट।